जणिन सभी को एक बार पुनः आप सभी का प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला में मैं नेहा जैन स्वागत करती हूँ। और आइए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व हम स्मरण करेंगे अपने गुरुदेव का। बोलिए परम पूज्य परम उपकारी प्रातस्मरणीय प्राकृत मर्मज्ञ मुनवर प्रणम्य सागर जी महाराज जी की जय। आज की इस कक्षा में हम सभी पाह्य सिक्का भाग 3 में जो पाठ 5 गौमिटेश थुदी है, जो कि आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी के द्वारा रचित है। आपने पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी में 1 से 4 पद्यों का स्वाध्याय कर लिया था। तो आइए आगे के 5 और 6, 7 और 8 यानी कि 8 पद्यों में जो रचित स्तुति है, इसका स्वाध्याय हम आज करेंगे। तो सबसे पहले 5वां जो पद्य है उसको आप लोग अपने अपने पुस्तकों में निकाल लीजिए। आप सभी को पता है गौमटेश जो बाहुबली हैं थे वो कौन थे? कामदेव थे, बहुत ही सुंदर थे, है ना। तो गौमटेश बाहुबली कौन? कामदेव थे। तो ऐसे कामदेव के यहाँ पर 5वें पद में और भी अधिक विशेषताओं को बताया गया है। हर पद में उनकी अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं और इस पद में उनकी क्या विशेषता बताई गई है ये हम जब अर्थ सीखेंगे तब समझेंगे। तो अर्थ प्रारंभ करें उससे पूर्व एक बार हम लोग स्तुति को पढ़ लेते हैं। लया समक्कन्ति महाशरीरं भवावली लथ सुकपरुखं देविन्दुविन्दुच्चेपाये पुमं तं गौमुटीसं पणिमामिडीचं लया समक्कन्ति महाशरीरं भवावलीलति सुखपिरुखं देविन्दुविन्दुच्चेपाये पुमं तं गौमुटीसं पणिमामिडीचं। तम यानी कि उन, गौमुटेशं गौमुटेश को, पणिमामि प्रणाम करता हूँ, ऋचम नित्य सदैव, उन गौमटेश स्वामी को नित्य और सदैव प्रणाम करता हूँ। यह आपने प्रत्येक पद्य का अंतिम जो पद्य है वो देखा होगा, अंतिम जो चरण है उसमें देख रहे होंगे, तम गौमटेशं पणिमामि ऋचम। तो यहाँ पर भी गौमटेश स्वामी की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। पहली क्या? लया समक्कन्त महाशरीरम। लया किसको बोलते हैं? लता को। लता को क्या बोलते हैं? लया, ला भी बोलते हैं, है ना। तो लता समक्कन्त, आक्रांत, आक्रांत यानी कि घिरा हुआ, आक्रांत यानी कि घिरा हुआ, और समाक्कन्त, समक्कन्त यानी कि अच्छी तरह से व्याप्त, अच्छी तरह से आक्रांत। तो लताओं से आक्रांत, है ना, आक्रांत यानी कि घिरा हुआ, लताओं से आक्रांत महाशरीरम, जिनका विशाल, जिनका महाशरीर कैसा है? लताओं से आक्रांत है, लताओं से घिरा हुआ है, लताएं अच्छी तरह से जिनके शरीर पर व्याप्त हो चुकी हैं। तो लताओं से आक्रांत, समाक्रांत, जिनका महाशरीर है। क्लियर आपका? चलिए अगला, भवावली लथ सुकपरुखं। सुकपरुखं, कपरुख यानी कि कल्प वृक्ष, आपने चिन्ह पढ़े हैं। तो कपरुखं कल्प वृक्ष, सुकप, सु यानी कि अच्छे के लिए सु का प्रयोग करते हैं। भवावली लथ, लथ यानी कि प्राप्त किया हुआ, लथ प्राप्त किया हुआ। यहाँ पर जो लब्ध है ये भूतकालिक प्रदंत का
अनियमित प्रयोग है। ठीक है, क्योंकि कृदंत आपने पढ़े होंगे, वर्तमान, हेत्वार्थक, संबंधभूत कृदंत, तो ऐसे ही यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग हुआ है। भव्वावली, अब संधि विच्छेद कीजिए। भव्य को प्राकृत में क्या कहेंगे? भव्य, और भव्य प्लस आवली बराबर भव्वावली। और आवली का अर्थ क्या होता है? समूह, पंक्तियां। तो भव्यों के समूह, भव्यों की पंक्तियां। तो भव्यों के समूह के लिए वो किसके समान है? सुकप रुखम, वह भव्यों के समूह के लिए कल्प वृक्ष के समान प्राप्त है। भव्यों के लिए क्या है? कल्प वृक्ष के समान है। अब कल्प वृक्ष के समान जैसे कि जब कल्प वृक्ष हुआ करते थे तो कल्प वृक्ष के समक्ष जो भी मांगते हैं वो क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो भव्य जीव उनके समक्ष जाते थे तो उनको जो भी वांछित फल है, मतलब अलौकिक, जैसे कि मोक्ष की प्राप्ति की भावना कर रहे हैं, इस तरह की जो भावना कर रहे हैं, तो वो सभी उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो जिस तरह से कल्प वृक्ष के समक्ष जो मांगो वो मिलता है, इसी तरह से गोमतेज बाहुबली भी कल्प वृक्ष के समान है। देविंद, विंद च्य, देविंद यानी कि देवेंद्रों का समूह, इंद्रों का समूह, इंद्रों का समूह। विंद को बोलते हैं समूह, तो इंद्रों का समूह को क्या बोलते हैं? देविंद। देवेंद्रों के लिए क्या है वो? देविंद, विंद च्य। देविंद तो यानी कि देवेंद्र, विंद यानी कि समूह, च्य अच्य, क्या? अच्य भूतकालिक कृदंत। अच्य यानी कि पूजा करना, और अच्य में जब भूतकालिक कृदंत प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाता है? अच्छी बन जाता है। तो यहाँ अच्छी हो गया। अब जब विंद अच्छी क्यों हुआ? क्योंकि विंद प्लस अच्छी, तो विंदाची होना था, लेकिन संयुक्त अक्षर से पूर्व जो अक्षर होता है वो हिरस्व हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हिरस्व हो गया। तो क्या? देवेंद्रों के समूह के द्वारा अर्चित, देवेंद्रों के समूह के द्वारा अर्चित पाए, यानी कि पाद, पाद को क्या बोलते? पाए। पोमम, पोमम यानी कि कमल, पाए यानी कि चरण, पाद। जैसे कि पहले अगर हम देखें थोड़ी देहात भाषा में पाए बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था कि पाए लागू, इस तरह से आपने शब्द अगर याद हो तो आ सकता है माइंड में, तो वही पाए। पोमम यानी कि कमल, जिनके चरण कमल देवेंद्रों के समूह से अर्चित हैं, उन गौम के स्वामी को नित्य में प्रणाम करता हूँ। आगे हम छठवां पद्य देखते हैं। दियंबरो जोड़च भी जुलतो, णचांबरे सतमणो विसुद्धो, सप्पादि जंतुपु सदोड़ा कंपो, तम गामुदेशम पणिमामिडिचम। दियंबरो, दियंबरो यानी कि जो दिगंबर हैं, यहाँ पर पुनः उनकी बारे में बतलाया गया है। अब वो कैसे हैं? तो दिगंबर हैं। जोड़ा च भी जुतो, भी यानी कि भय से युक्त, ड़ा नहीं है, जो दिगंबर है भय से युक्त नहीं है, भय युक्त नहीं है, यानी कि दिगंबर को कभी भी भय डर नहीं होता है ना। ड़ च अंबरे, ना और अंबरे, अंबर में, अंबर किसको बोलते हैं? वस्त्र को बोलते हैं, है ना। सत्य आसक्ति, सत्य आसक्ति, मणो विसुद्धो,
आसक्त मन वाले विशुद्ध हैं। तो जो दिगंबर हैं, भय से युक्त नहीं है, ऋचांबरे सत्य मणो विशुद्धो, जिनकी अंबर में आसक्त मन वाले नहीं हैं, यानी कि वस्त्रों में जिनकी आसक्ति नहीं है। और कैसे हैं? विशुद्ध हैं। सप्पादि, सर्प को क्या बोलते हैं? सप्प। सप्पादि यानी कि सर्प आदि। जंतुओं के फुस्सदो, स्पर्श से, ऋक्कंपो, जो कंपायमान नहीं है। सर्प आदि जंतुओं के स्पर्श से जो कंपायमान नहीं है। तम गौमिटेशम पणमामिडिचम, उन गौमिटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से 5वां और 6वां पद्य आपका हो चुका है। आगे हम 7वां पद्य पढ़ते हैं। आसामण जो पीखद सच दीठी, सुखीड़ा वंचा है दोषी मूलम, वीरायि भावम भरे विसल्लम, तम गौमुटेशम प्रणिमामिडिचम। आसाम यानी कि आशाओं को, ड़ा नहीं, जो पिखदी पुष्टि करते हैं, चाहते हैं, जो आशा को नहीं चाहते हैं, जिनके भीतर आशाएं नष्ट हो चुकी हैं, आशा और इच्छा को जिन्होंने छोड़ दिया है, किसी भी प्रकार की उनके भीतर आशा नहीं है। तो जो आशाओं को नहीं चाहते हैं, आशाओं को पुष्ट नहीं करते हैं, सच्छ दिट्ठी यानी कि दृष्टि। सच्छ, स्वच्छ को क्या कहेंगे? सच्छ। जिस स्वर को आपको बताया था ना, स्वा का सा हो जाता है, तो ऐसे ही स्वच्छ का सच्छ। उनकी दृष्टि कैसी है? निर्मल है, स्वच्छ है, सम है, स्वस्थ है। वो कैसे थी? छायिक सम्यक दृष्टि थी। तो जो आशाओं को नहीं चाहते हैं, स्वच्छ दृष्टि, समदृष्टि वाले हैं। सुखी, सुख में ड़ा नहीं, वंछा, उनकी सुख में वांछा नहीं है। किसकी? बाहुबली स्वामी की। क्या नहीं है? सुख में वांछा नहीं है। कौन से सुख में वांछा नहीं है? उनकी किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख में कोई भी वांछा नहीं है। है यानी कि नष्ट करने को क्या बोलते हैं? है। और यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग हुआ है। दोष यानी कि दोष, मूलम, दोष के मूल को, मूल यानी कि जड़ को, जिन्होंने दोषों के मूल को नष्ट कर दिया, सुख में जिनकी वांछा नहीं, स्वच्छ दृष्टि वाले हैं, आशाओं को जो पुष्टि नहीं करते। विराय भावम, विराग भाव है। भर हे, भरत में, विसल्लम, और भरत के प्रति क्या है? अब भरत में किसी भी प्रकार की उनकी शल्य नहीं है। विराय भावम भरे विसल्लम, उनका भरत के प्रति विशल यानी कि शल्य उनकी नष्ट हो चुकी है। अब किसी भी प्रकार की उनकी शल्य नहीं है। और कैसा है? विराग भाव होने पर जिनकी भरत के प्रति कोई भी शल्य नहीं है, अब वो निशल्य हो चुके हैं। ऐसे तम गौमिटेशम प्रणमामिडिचम, ऐसे गौमिटेश स्वामी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। चलिए 8वां और अंतिम पद्य पढ़ेंगे। उपाहि मुत्तम धनिधामे वजीयम,
सुसम्यजुतं मयि मोहे हार्यं वसेय पच्यन्ति मुविवासिजुतं तं गां तेषां प्रणमामि च। उपाहि, धा का हा में परिवर्तन हुआ, उपाधि को उपाहि। मुत्तम यानी कि मुक्त हैं, जो उपाधियों से मुक्त हैं। जैसे कि आपको पता है ना, उपाधि किसे कहते हैं, किसी को किसी भी प्रकार की उपाधि से विभूषित कर दिया जाता है, तो वो किसी भी प्रकार की उपाधि को अब नहीं चाहते, वो अब मुक्त हैं, उपाधियों से मुक्त हैं। धड़ यानी कि धन, धाम यानी कि रहने का स्थान, धड़ धाम वज्यम, वज्यम यानी कि रहित वर्जित, धन से और धाम से वर्जित हैं, रहित हैं, उपाधि से मुक्त हैं। उपाहि मुक्तम, उपाधि मुक्त हैं। धड़धाम वज्यम, धन और धाम से रहित हैं। समजुत्तम, सम यानी कि सम्यक दर्शन युक्त हैं, सम्यक से युक्त हैं, समता भाव सहित हैं। कुछ भी अर्थ आप यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। मय मोह हार्यम, मय यानी कि मद, मोह यानी कि जो मोह होता है, हार्यम यानी कि मद और मोह का जिन्होंने नाश कर दिया है, मद मोह को नष्ट करने वाले हैं। वसेय पज्यन्ते मुमवास्य जुत्तम, वसेय, वसेय यानी कि वर्ष, एय एक, वस यानी कि वर्ष, ए यानी कि एक, इसका संधि विच्छेद देख लीजिए, वस प्लस एय बराबर वसेय। तो वसेय शा के जो वर्ष है, षट कोण की जो रेफ है, उस रेफ का लोप हुआ है ना, और षट कोण का प्रयोग नहीं करेंगे तो सा का प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से वस बन गया। वस्य एक वर्ष, पर्यंत पर्यंत, यहाँ ता का जो अनुस्वार था उसके बाद जो उपवास का उपवास हुआ, उ आया, वो अनुस्वार और ऊ ने मिलकर मुंह बना दिया। वस्य पर्यंत मुपवास से जुत्तम, एक वर्ष पर्यंत उपवास से युक्त यानी कि युक्त धारण करने वाले, जो एक वर्ष पर्यंत तक उपवास को जिन्होंने धारण किया, तम गौमकेशम प्रणमामि च, उन गौमकेश बाहुबली भगवान को नित्य में प्रणाम करता हूँ। बाहुबली भगवान की आपने कई कथानक सुन रखे होंगे। तो क्या किया था उन्होंने, एक वर्ष पर्यंत तक उपवास को धारण किया था, और उसी एक वर्ष पर्यंत क्या हुआ था, लताएं उनके शरीर पर आच्छादित हो गई थी, लताओं ने घर बना लिया था। तो इसीलिए जो पद्य आया था, लया समक्कत महाशरीर, इसीलिए आया था। तो उम्मीद है अब गौमकेश स्तुति के ये आपके 4 पद्य स्पष्ट हो चुके होंगे। समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।